हेलो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है डॉपलर इफ़ेक्ट। वो क्या है? डॉपलर इफ़ेक्ट। तो सिंपली डॉपलर इफ़ेक्ट को पहले हम आइडिया ले लेते हैं। क्या है डॉपलर इफ़ेक्ट? सिंपल आइडिया ले लेते हैं। सपोज़ एक व्हीकल है, कार है, वो हॉर्न ब्लो करते हुए आपके पास आ रहा है। आप ऑब्जर्वर है और ये है सोर्स ऑफ साउंड। तो ये क्या कर रही है? हॉर्न ब्लो करते हुए आपके पास आके वापस दूर चली जा रही है। आपके सामने से ये गुजर रही है और हॉर्न बजाते गुजर रही है। तो हॉर्न का आवाज़ कैसे आता है? पहले लाउड साउंड आएगा, जैसे जैसे कार नज़दीक आएगी वैसे लाउड साउंड आएगा और फिर कम होता जाएगा। ये आपको पता है। इस तरह से साउंड आता है। तो आपको पता चलता है कि व्हीकल आ रही है और वापस दूर चली जा रही है। या ट्रेन, आपने ट्रेन देखा होती है, ट्रेन जब हॉर्न बजाते हुए आती है, फास्ट आती है, तो जैसे जैसे ट्रेन नज़दीक आती है तो क्या होता है, उसका सायरन जो हमें सुनाई देता है वो लाउड सुनाई देता है। और धीरे धीरे जैसे वो चली जाती है वैसे वो सायरन हमें कम इंटेंस या लाउड, उसका लाउडनेस कम हो जाता है। अब ये क्या हो रहा है? दिस इज़ नोन एज अ डॉपलर इफेक्ट। इसे हम क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट। ओके। जब सोर्स या ऑब्जर्वर मोशन में होता है तब साउंड कम या ज़्यादा होता है। उस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं? डॉपलर इफ़ेक्ट। ये आइडिया समझ में आ गया? क्या होता है? साउंड कम या ज़्यादा होता है। कब होता है? जब ऑब्जेक्ट, सोर्स हमारा या ऑब्जर्वर, दोनों में से कोई भी मोशन में हो, दोनों मोशन में हो, तब क्या होता है? साउंड में चेंजेस आता है। दैट इफेक्ट इज़ नोन एज अ डॉपलर इफेक्ट। ये हो गया जनरल आइडिया। अब थोड़ा और डिटेल चलते हैं। अब थोड़ा फिजिक्स के लैंग्वेज में चलते हैं। क्या होता है डॉपलर इफेक्ट? तो ये जो इफेक्ट हम स्टडी कर रहे थे उसे हम क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट। अब देखो, ये कार है, ये हमारा सोर्स है और ये लिसनर और ऑब्जर्वर है जो लिसन कर रहा है। अब ये कार मूव कर रही है इस ऑब्जर्वर या लिसनर के सामने से और कार यहाँ तक पहुँच गई। ये पास हो गई कार और ये आगे जा रही है और आगे जा रही है। अब ये हॉर्न बजा रही है। तो जैसे ये हॉर्न बजाते हुए नज़दीक आएगी, जैसे ये नज़दीक आएगी ऑब्जर्वर से, तो इसका श्रिलनेस क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। क्या इंक्रीज़ होगा? श्रिलनेस। सोर्स का श्रिलनेस इंक्रीज़ होगा। श्रिलनेस इंक्रीज़ होगा मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी? पिच। इसलिए इसका पिच इंक्रीज़ होगा। और पिच किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? तो पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। अब ये जब दूर चला गया तो साउंड कैसे होगा? साउंड लाउडनेस कम हो जाएगा, मीन्स इसका श्रिलनेस क्या कम होगा? श्रिलनेस कम हो जाएगा, लेस। श्रिलनेस मीन्स इसका पिच, लो पिच साउंड हो जाएगा वो। और लो पिच मीन्स फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब ये फ्रीक्वेंसी किसकी चेंज हो रही है? फ्रीक्वेंसी किसकी चेंज हो रही है? सोर्स की चेंज हो रही है? नहीं, सोर्स तो सेम फ्रीक्वेंसी वाला साउंड इमिट करेगा। सपोज 100 हर्ट्ज़ वाला साउंड ये इमिट कर रहा है, तो यहाँ भी ये 100 हर्ट्ज़ वाला साउंड इमिट करेगा। तो दोनों यहाँ से जब ये हॉर्न बजाएगा तो कितना साउंड आ रहा है? 100 हर्ट्ज़ का। हमेशा ये 100 हर्ट्ज़ का ही साउंड इमिट करेगा। लेकिन जो ऑब्जर्वर के पास फ्रीक्वेंसी आ रही है, ऑब्जर्वर के पास फ्रीक्वेंसी आ रही है, वो चेंज होगी बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ दिस कार। मोशन की वजह से ये जो सुन रहा है वो फ्रीक्वेंसी अलग होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी साउंड की? 100 हर्ट्ज़। लेकिन ये जो सुन रहा है वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम या ज़्यादा होगी। कम या ज़्यादा होगी। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये 100 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी नहीं सुनेगा। हालांकि सोर्स हमारा कितनी फ्रीक्वेंसी दे रहा है? 100 हर्ट्ज़। लेकिन इसके पास आएगी 100 से ज़्यादा या 100 से कम। अगर ये ऑब्जर्वर के पास आ रहा है तो 100 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। अगर ये दूर जा रहा है तो 100 से कम होगी फ्रीक्वेंसी। तो ये चेंजेस किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ सोर्स और मोशन ऑफ लिसनर। किसी का भी मोशन हो, बिकॉज ऑफ मोशन ये चेंज हो रहा है। तो इसी को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो अब हम डॉपलर इफेक्ट का पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और बाद में ये क्या हो रहा है
उसका और एक जनरल आइडिया ले लेते हैं। ओके, सो डॉपलर इफेक्ट इज एपरेंट चेंज इन अ फ्रीक्वेंसी। किसमें चेंज हो रहा है? एपरेंट चेंज इन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। एपरेंट चेंज इन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड चेंज हो रही है, किसकी वजह? ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड लिसनर। बी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स और लिसनर, मीन्स दोनों में से कोई भी मूव करे और दोनों एक साथ मूव करे, उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड चेंज हो रही है। उसी को हम क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट। अब ये कम और ज़्यादा क्यों हो रही है उसका स्टडी करते तो आइडिया और एक क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखो ये हमारा सोर्स है, ये क्या है? हमारा सोर्स है और ये हमारा ऑब्जर्वर है। तो ये है हमारा सोर्स और ये है हमारा लिसनर और ऑब्जर्वर। अब ये दोनों रेस्ट में है। क्या है? दोनों भी रेस्ट में है, मीन्स मूव नहीं कर रहे, दोनों भी रेस्ट में है। अब ये दोनों जब रेस्ट में रहेंगे, ओके, ये रेस्ट में है या स्टेशनरी है, तो अब ये जो सोर्स है वो साउंड इमिट करेगा। कितना साउंड इमिट कर रहा है? मान लो ये साउंड इमिट कर रहा है 100 हर्ट्ज़ या 100 वेव ये इमिट कर रहा है। कितना? 100 वेव। कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। ये कितना वेव इमिट कर रहा है? 100। अब ये ट्रैवल करेगा और इसके पास आएगा, तो ये इसको कितने वेव सुनाई देंगे? आफ्टर सर्टन टाइम 100। कितने आएंगे? 100। तो यहाँ 100 हर्ट्ज़ का साउंड है और यहाँ भी कितना सुनाई दे रहा है? 100 हर्ट्ज़ का साउंड। मीन्स इसके पास इसको भी 1 सेकेंड में 100 वेव मिल जाएंगे। 1 सेकेंड में ये कितने वेव सुनेगा? 100। तो जब रेस्ट में रहता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। जब रेस्ट में रहता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अब देखो क्या हो रहा है। अब जब ये सोर्स मूव करेगा आगे, अब ये हमारा सोर्स है हॉर्न, ओके, अब ये मूव करेगा आगे, ये हमारा ऑब्जर्वर, सोर्स मूविंग, अब मोशन हो रहा है। अब ये कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो जैसे ही 1 सेकेंड में वेव इमिट करना स्टार्ट करेगा, जैसे ही इमिट करना स्टार्ट करेगा ये आगे आगे बढ़ेगा। ये क्या करेगा? आगे आगे बढ़ेगा। जैसे आगे बढ़ेगा तो और आगे वेव आ जाएंगी और आगे। अब इसके पास ज़्यादा वेव आएगी या कम आएगी? बताओ मुझे। ये सोर्स आगे आ रहा है तो ये 1 सेकेंड में, जैसे जैसे 1 सेकेंड में 100 वेव इमिट करना स्टार्ट करेगा वैसे वैसे ये आगे भी आएगा। तो इसके पास ज़्यादा वेव आएगी या कम आएगी? तो 1 सेकेंड में इसके पास ज़्यादा वेव आएगी, क्योंकि इसने इमिट कर दिया 100 हर्ट्ज़ और आगे आ गया, वापस 100 हर्ट्ज़ और आगे आ गया, तो डिस्टेंस कम हो रहा है, उतनी वेव जल्दी जल्दी उसके पास आएगी। जितनी जल्दी वेव आ जाएगी उतनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट टाइम और नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट टाइम। अगर नंबर ऑफ वेव्स बढ़ गए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है या मूविंग है, तो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। लेकिन सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो 100 ही है, 100 ही वो इमिट करेगा, लेकिन ये आगे आ रहा है इसलिए वेव्स जल्दी जल्दी किसके पास जा रही है? ऑब्जर्वर के पास। अब समझ में आ गया? तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन इसके मोशन की वजह से यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रहा है। अब ये अवे मूव कर रहा है, वंस अगेन मूविंग। अब सोर्स क्या कर रहा है? दूर जा रहा है। अब सोर्स क्या कर रहा है? दूर जा रहा है। और ये हमारा ऑब्जर्वर है। जैसे ही ये 100 हर्ट्ज़ इमिट करना स्टार्ट कर देगा, ये पीछे पीछे जाएगा तो 1 वेव यहाँ आ गया, 2 वेव यहाँ आ गए, 2 वेव यहाँ इमिट करेगा, 2 वेव पीछे इमिट करेगा। तो ये वेव जाने के लिए जो टाइम लगेगा, इसको जाने के लिए और ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको जाने के लिए और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 1 सेकेंड में कितने वेव? कम वेव आएंगे इसके पास। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी। वंस अगेन यहाँ तो 100 हर्ट्ज़ ही इमिट कर रहा है, 1 सेकेंड में इतना ही वेव, लेकिन ये मूव कर रहा है पीछे पीछे। तो 100 वेव जब इमिट कर रहा है तो पीछे पीछे जा रहा है, तो इसके पास कम वेव आएगी 1 सेकेंड में। तो वो कम वेव आगे मीन्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी मीन्स
साउंड कम हो जाएगा या श्रिलनेस इसका कम हो जाएगा या पिच कम हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज अ डॉपलर इफेक्ट बिकॉज ऑफ एपरेंट चेंज इन अ फ्रीक्वेंसी। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ मोशन। एपरेंट चेंज इन अ फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ मोशन बिटवीन सोर्स एंड लिसनर, तो ये होता है डॉपलर इफेक्ट। अब डॉपलर इफेक्ट का हम फॉर्मूला स्टडी करने वाले हैं। इसमें हम 3 केस लेने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। पहला केस क्या होगा? पहला केस हम स्टडी करने वाले हैं लिसनर स्टेशनरी एंड सोर्स मूविंग। मीन्स क्या होगा? हमारा लिसनर स्टेशनरी रहेगा लेकिन सोर्स मूव करेगा। सोर्स कैसे मूव करेगा? टूवर्ड्स लिसनर जाएगा या अवे फ्रॉम लिसनर जाएगा, दोनों हम स्टडी करेंगे। एक तो लिसनर के पास जाएगा या लिसनर से दूर जाएगा, ये केस इसमें आएगा। लेकिन लिसनर क्या रहेगा? स्टेशनरी रहेगा। मीन्स आप स्टेशन पे खड़े हो और ट्रेन आपकी तरफ आ रही है हॉर्न बजाते हुए, या ट्रेन आपसे दूर जा रही है। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ट्रेन आपसे दूर जा रही है, ये केस। सेकेंड केस हम स्टडी करेंगे लिसनर मूविंग। लिसनर क्या करेगा? मूविंग एंड सोर्स स्टेशनरी। मीन्स सोर्स एक जगह खड़ा है और आप भागते भागते उस सोर्स के पास जा रहे हो। मीन्स ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, हॉर्न बजा रही है और आप ट्रेन के नज़दीक दौड़ रहे हो, ट्रेन के पास जा रहे हो। या प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी है, विसल बजा रही है और आप ट्रेन से दूर जा रहे हो। तो एक तो लिसनर नज़दीक आएगा या फिर दूर जाएगा। अब थर्ड केस व्हेन लिसनर एंड सोर्स both are moving, means listeners and source both are moving, means source भी आगे आएगा, listener भी आगे आएगा, या source पीछे जाएगा, listener भी पीछे जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों मूविंग में है, दोनों आएंगे एक दूसरे के नज़दीक या दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, वो केस। तो ये तीनों केस समझ में आ गया। ये तीनों केस स्टडी करके हम इसका फॉर्मूला स्टडी करेंगे। डॉपलर इफेक्ट समझ में आ गया। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? एपरेंट चेंज इन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड लिसनर, ये होता है हमारा डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट का ये जनरल हमने आइडिया ले लिया। अब जनरल आइडिया के बाद हम इसका एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, लेकिन वो इक्वेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे। तो ये समझ में आ गया कि जनरल आइडिया आ गया आपको डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लो तो हमें सीखने के लिए ईजी हो जाएगा। ओके, थैंक यू।